हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 176 होने वाला है। 175 तक कंप्लीट हो चुका है। 3500 क्वेश्चन रीजनिंग में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इतना सारा क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, शुरू से लेकर के सारा प्रैक्टिस सेट कर जाइए। इतना यकीन मानिए 20 क्वेश्चन में आप 17 से 18 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। हम आपसे ऐसा वादा करते हैं। मेरा हर वीडियो में आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से देख रहे तो अंत तक देखिएगा, तभी आपको इन निष्कर्ष पर पहुंच पाइएगा कि यह जो प्रैक्टिस सेट है इस चैनल पे आपके लिए फ़ायदेमंद साबित है या नहीं है। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसको कह रहा है आगे आने वाली संख्या क्या होगी। तो इतना लंबा जब क्वेश्चन दिया है ना, और देखिए कहीं बढ़ रहा है तो कहीं घट रहा है, तो समझ जाइएगा कि अल्टरनेट करके चल रहा है, यानी एक के बाद एक चल रहा होगा। ध्यान से समझिए हम क्या समझाते हैं। आप देखिए बात को यहाँ पर समझिए। यहाँ हम योग कर दे कि 3 के बाद अगर 11 हुआ है तो कितना बढ़ा है 8। कितना बढ़ा है 8। फिर 11 के बाद 27 हुआ है, कितना बढ़ा है 16। फिर 27 के बाद कितना हुआ है 24 हुआ है। मतलब कि लग रहा है 8 का टेबल चलता गया है। 24 के बाद कितना हुआ है 30, सॉरी 24 के बाद 8 का टेबल है तो 32 हो जाएगा। 24 8 32 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया भैया आपको? बोलिएगा समझ में आ गया। और बीच वालों को क्या करेंगे, तो बीच वालों का भी कोई सोल्यूशन निकालते हैं। 6 से कितना हुआ है 12 हुआ है। अब 12 के बाद 12 8 20 कर देते, तो यहाँ 20 लिख देते हैं। 20 के बाद 20 और 8 28 कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 8 14 6 2 8, अरे कितना हो जाएगा। अच्छा 28 के बाद यहाँ कितना जोड़ना पड़ता है, तो 28 और 8 36 जोड़ते हैं। तो 36 जोड़कर यहाँ कितना आ जाता है, तो आपका कितना हो जाता है। तो जब आप 36 जोड़ते हैं तो 6 6 12 6 3 9 और 1 10, यानी कि कितना हो जाता है 102, यानी कि 102। तो देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तभी आपसे ये क्वेश्चन बन पाएगा, वरना इतना लंबा को आप सोचते रह जाइएगा कि कैसे बनाना है। और हम लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते तो देखिए कितना कम समय में बना लिए। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल कहता है हमसे कि 5 पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं 5 पुस्तक। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट जैसा क्वेश्चन है। इतिहास, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान का बुक्स है। अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास तथा गणित की पुस्तक के मध्य रखी गई है। जो इंग्लिश का बुक है वह बीच में, किसके बीच में है, किसके बीच में है, तो इतिहास और गणित यानी हिस्ट्री और मैथ के। तो पहला पॉसिबिलिटी ये था, ऐसा हो सकता था। दूसरा पॉसिबिलिटी इसका क्या था लिखने का, कि भैया हो सके मैथ्स का बुक इधर हो और हिस्ट्री का इधर हो सकता है। हम बोलेंगे हाँ क्यों नहीं हो सकता है, ज़रूर हो सकता है। दोनों को साथ साथ चलते हैं बनाते हुए। हिंदी तथा विज्ञान की पुस्तक एक साथ रखी गई है। हिंदी और विज्ञान की, यानी हिंदी जहाँ है वहाँ साइंस होना चाहिए। तो यहाँ अगर साइंस होगा तो यहाँ भी साइंस होगा, क्योंकि एक साथ रहना चाहिए था। ठीक। और कहता है विज्ञान की पुस्तक गणित की पुस्तक के ऊपर रखी गई है। तो विज्ञान की जो पुस्तक है गणित की पुस्तक के ऊपर रखी गई है। ठीक है, विज्ञान की पुस्तक गणित के पुस्तक के ऊपर रखी गई है। ये क्या है, ये आपका एक के ऊपर एक रखा गया। तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे करके बनाए ना, कोई उससे मैटर नहीं करता। आप कहिएगा भैया वही बता दीजिए, यहाँ रख देते हैं हम। क्या बोला था, विज्ञान की पुस्तक गणित के पुस्तक से ऊपर है। तो यही डायग्राम सही होता है कि ये ऊपर में रहता है यहाँ पे, है ना। या इसको इरेज करके हम वही वाला डायग्राम बना देते ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलिए इसको इरेज कर देते, एक का ऊपर एक रखना है, चलिए उसी का अकॉर्डिंग रख देते हैं। देखिए कहता है कि पहले कह रहा था कि अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास तथा गणित की पुस्तक के मध्य रखी गई है। जो अंग्रेजी की पुस्तक है, इंग्लिश की पुस्तक जो है, इतिहास यानी हिस्ट्री और मैथ्स के मध्य रखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, विज्ञान की पुस्तक गणित के पुस्तक के ऊपर रखी गई है। तो मैथ का ऊपर रखा गया है कौन, साइंस। और साइंस और हिंदी कहाँ थे, एक साथ थे। सवाल ख़त्म हो गया। तो क्या कहता है, कौन सी पुस्तक मध्य में रखी गई। तो मध्य में कौन सी पुस्तक रखी गई है, तो मध्य में आप देख पा रहे हैं मध्य में गणित, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। बहुत जने सोच रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, या तो गणित अथवा अंग्रेजी, जो बिल्कुल क्या है गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि मैथ। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन कि दिए गए वन आरेख में समूह एक उनको दर्शाता है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं।
बी उनको दर्शाता है जो हिंदी बोल सकते हैं, और सी उनको दर्शाता है जो मराठी बोल सकते हैं। ठीक है, ए क्या बोलता है? ए इंग्लिश बोलता है, बी क्या बोलता है? हिंदी बोलता है, और सी क्या बोलता है? मराठी बोलता है। हमसे पूछता है कि दी गई संख्याओं में क्या, वो सब छोड़िए, यहाँ पूछा तो कितने व्यक्ति केवल 2 ही भाषा बोल सकते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखते चले जाइएगा, इसमें कितना जन है? 2 जन, प्लस इसमें कितना जन है? इस अच्छा उसको छोड़िए, 3 वाला को छोड़िए, इसको देखिए, इसको ये 11 और ये यहाँ से कितने हैं? 11। और एक ग्रुप दिख रहा है आपको, ये वाला एक ये वाला और एक ये वाला, 5, 2 को भाषा का बोला है। 3 को नहीं लेना है, 3 को नहीं लेना है। 3 को इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो तीनों भाषा बोलता है, 3 को नहीं लेना है। तो 5 11 16, 16 2 कितना हो जाएगा आपका? 18। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 18। तो 18 ही इस ऑप्शन, ये जो सवाल है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमसे देखिए क्या कहता है। कह रहा है रानी के पिता के चाचा, रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। तो रानी अनूप के पिता के पोते, तो यहाँ बनाते हैं अनूप, अनूप के पिता, अनूप के पिता, अनूप भी लड़का है, के पोते हैं, इसका पोता है। ठीक है, कौन है वह? कौन है? रानी के पिता के चाचा। तो यहाँ कोई रानी होगी, इसके कोई क्या होंगे? पिता होंगे। ये लड़की है, माइनस देंगे। बताए है ना भैया डायग्राम? आराम से समझ में आ रहा सबको? फिर से एक बार समझा देंगे। यहाँ पे इसका भी कोई क्या होगा? पिता होगा, और उसका कोई क्या होगा? भाई होगा, तभी तो उसका चाचा लगेगा। तो वह किसका चाचा लगेगा? रानी का। फिर से समझाते भैया, फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं। देखिए ये है अनूप, अनूप के पिता, अनूप के क्या है? पिता। ये अनूप है, अनूप, ANP लिख दिया, अनूप। अनूप के पिता के पोते, अनूप का पिता, अनूप का पिता, पिता का पोता कौन कहलाएगा? यानी कि जो उसका लड़का है अनूप, उसी का बेटा कहलाएगा उसका पोता। ये इसका पोता कहलावा रहा है, पोता। ठीक है, ठीक है। ये जो आदमी है, ये जो आदमी है, ठीक है, अनूप के पिता का एक, अच्छा क्या कह रहा है? ये चाचा है, ये क्या है? चाचा है। मतलब कि ये इसका पिता लगेगा। ये जो रानी है, रानी का पिता का ये चाचा लगेगा, मतलब रानी का पिता ये होगा। रानी का पिता कौन होगा? ये, और ये होगा रानी का पिता। ठीक है, रानी का पिता कौन होगा? रानी का पिता ये होगा। फिर से हम नीट एंड क्लीन आपको बता दे रहे हैं, फिर से हम इरेज करके आपको बता दे रहे हैं। देखिएगा बढ़िया सवाल है, इसलिए हम समय लेंगे और आपको हम कन्फ्यूज़न में नहीं डालना चाहते। हम फिर से आपके लिए बना देते हैं। देखिएगा ध्यान से, डायग्राम समझिएगा, डायग्राम के थ्रू ही बना देंगे। देखिए कहता है रानी के पिता के जो चाचा है अनूप के पिता के पोते हैं। तो कोई अनूप है यहाँ पर, अनूप के पिता, पिताजी कहाँ रहते? ऊपर रहते। तो ये अनूप के क्या है? पिता है। अनूप के पिता के पोते, तो अनूप का पिता का पोता क्या कहलाएगा? अनूप का लड़का ही कहलाएगा। तो यहाँ पे कोई क्या है? वो क्या है? रानी के पिता के चाचा। तो ये वाला आदमी तो चाचा कहलवाने वाला है, ये आदमी तो क्या कहलाने वाला है? चाचा। किसका चाचा कहलाने वाला है? तो रानी के पिता का चाचा कहलाएगा, रानी के पिता का चाचा। नीचे बैठाएंगे रानी को, ये है रानी, लड़की है, ये इसका पिता है ऊपर है, और इसका कोई क्या है? चाचा है। तो ये जो लड़का है, ये जो चाचा है, इसका कोई भाई होगा, क्या होगा? भाई। वही कहलाएगा, वही कहलाने वाला है इसका पिता। इसका क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये है रानी, ये है रानी का पिता, और रानी का पिता का ये कि कोई क्या लग रहा है? चाचा। यानी मतलब कि रानी का जो पिताजी है उसका पिताजी ये लड़का कहलाएगा, उसका भाई कहलाएगा। ठीक है, ये इसका पिता होगा, लेकिन इसका ये कौन है? चाचा हो गया। समझ में आ गया बात? आगे कहता है अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र, और अनूप अपने पिता का कौन है? इकलौता पुत्र, इसका और कोई भी वारिस नहीं है उसके पिताजी का। ठीक है, अनूप तो लड़का है। बस हमसे क्या पूछता है?
हमसे ये देखिए, इसका हम बता देते हैं, ये जो लड़का ये क्या लग रहा है, इसका पोता लग रहा है, साफ साफ वहाँ कह दिया था। तो बोलिए क्या बोलता है, अनूप का रानी से कैसा संबंध है। तो अनूप और रानी में कैसा संबंध है हमको बताना है, तो देख लीजिए, आप बता दीजिए। ये है अनूप और रानी, देखिए रानी का ये पिता है, ये दादा लगता, क्या लगता है, दादा, और ये उसका पिताजी है, ये लड़का और ये लड़का का ये ही पिताजी है, तो उसका क्या लगेगा, परदादा, क्या लगेगा, परदादा। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए भैया बढ़िया क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा धीरज रख करके समझना पड़ेगा, अगर आप ऐसे ही चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। करिए इस क्वेश्चन को, करिए। कौन करेगा इस क्वेश्चन को, बताइए। हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। 5 4 6, हम सिर्फ आपको हिंट्स देते जा रहे हैं, आप बनाते जाइए। 7 4 4, हम सिर्फ और सिर्फ हिंट्स देंगे। 9, यहाँ कितना बैठेगा, बैठाइए। 8 बैठेगा, क्या बैठेगा, 8। बोलिएगा कैसे भैया, 5 चौके 20 जोड़ 6, 7 चौके 28 जोड़ 4, 8 9 चौके 36 और 8 44। मतलब भैया क्या करना पड़ा था बताइए तो, थोड़ा सा क्या करना पड़ा था। तो हम बोलेंगे कुछ नहीं करना पड़ा था भाई साहब, आप देख लीजिए, सीधा सीधी आपको दिख रहा है कि ये जो बीच वाली संख्या इसमें 4 से गुना कर दीजिए, कितना से, 4 से, और पहले वालों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 1। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। अगला सवाल पे आते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन करने के लिए डाला हुआ है, हम भी एक समय में थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूज हो जाएंगे। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि 25 का स्क्वायर 625 है, तो आपको सोचना चाहिए था कि 35 का स्क्वायर 1225 हो जाएगा, लेकिन क्या आंसर है 1225? नहीं है, ये प्रोसेस गलत हो गया। दूसरा प्रोसेस में आते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रोसेस में आते हैं। तो 25 गुना 25 करेंगे, कितना हो जाएगा, 625। उसी तरह से कर देंगे 35, और इसमें भी गुना कर देंगे, कितना से, 25 से। आ रहा बात समझ में अब, तो कितना हो जाएगा, 875। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 1, 875 है ना। मज़ेदार सवाल, थोड़ा देर के लिए कन्फ्यूजन में डाल दिया था कि स्क्वायर होगा, लेकिन स्क्वायर होगा नहीं एक्चुअली में। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इसको अर्थपूर्ण सजाइए, बढ़िया से ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले आएगा भैया मॉनसून, सबसे पहले आएगा मॉनसून। मॉनसून आएगा तो क्या आएगा, आकाश में बादल छाएगा, आकाश में बादल छाएगा तो क्या होगा, वर्षा होगा, वर्षा होगा तो क्या होगा, वर्षा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाढ़। बाढ़ ज़्यादा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमें आश्रय ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढना पड़ेगा, आश्रय। और आश्रय मिलेगा तभी हमको क्या पहुंचेगा, राहत पहुंचेगा। सब कुछ सीक्वेंस में लिख दिए, कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। मॉनसून आया, मॉनसून के बाद क्या आएगा, बादल 1 नंबर में। वर्षा कितने नंबर में है, 4 नंबर में, ठीक है, 4 नंबर। उसके बाद क्या आएगा, बाढ़ आएगा, बाढ़ कितने नंबर में है, 5। उसके बाद क्या आया, आश्रय, आश्रय कितने नंबर में है, 2। उसके बाद क्या है, राहत, राहत कितने में, 6। तो 3 1 4 5 2 6, कहीं गड़बड़ी नहीं है, 3 1 4 5 2 6, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल, इसको भरना हम बताए हैं, लेकिन भैया अब थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, ये हम भी एक्सेप्ट करते हैं और आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन जितना बेस हमको मजबूत करना था आपका, उतना सारा सवाल सिखा के कर दिए हैं। तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कैसा चलता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करा गया है, यहाँ लिखा है A+B, तो A के बाद डबल B है, ये कन्फर्म हो गया यहाँ का थ्रू, A+B, ठीक। तो A+B कर दिए, यहाँ से एक ग्रुप यहाँ से बन गया, A+B एक ग्रुप यहाँ से बन गया। अब क्या बनेगा, BAA बनेगा, क्या बनेगा, BAA, क्या बनेगा, BAA। उसके बाद बनेगा एक ग्रुप और बन जाएगा A+B। तो इस तरह से ये पैटर्न चल रहा था कि पहला वाला जो पैटर्न बना वो 2 बार चला, फिर अगला चेंज हो गया, फिर अगला हो गया। तो A+B A+B BAA A+B, समझ में आ गया भाई साहब सभी को। तो AB AB B AB AB B, ऑप्शन नंबर 3।
बढ़िया बढ़िया सवाल है कि नहीं है? अगला सवाल पे आते हैं। बढ़िया सवाल है, हल्का सवाल है, कर ले जाइए। -3 में आप गुना करिएगा, पॉजिटिव आया है तो यानी कि -1 से गुना करना पड़ा, तो 3 हो गया। ठीक है भैया, सही बता रहे हैं। 3 है, इसको -6 से गुना करिए तब -18 आएगा। हम बोलेंगे बहुत सही आ रहा है, हम लोग बोलिएगा ठीक है। फिर -7 में हम लोग पॉजिटिव करना है इसको, तो -4 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि 28 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब हमको शुरू में लिखा है -2, तो हमको पीछे वाला जो भी लिखा रहता था उसको साइन चेंज करना होता था, तो पॉजिटिव मेरा 18 आ जाएगा। तो पीछे वाला का साइन बदल दिया तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 18। हमेशा पीछे वाला का हम बदलते गए, आगे वाले के साथ कभी छेड़छाड़ में हम लोग नहीं किए हैं। आइए ट्रायंगल गिनते हैं। बच्चों का खेल है गिनना, हम आपको सिखाते जाते हैं। बेस देखते जाइएगा, इस सवाल को बनाने का बेस क्या होता है। यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4, हम बोलेंगे 4 हुआ, 4 का मल्टीपल कर दीजिए 2 से, तो यहाँ बन जाएगा टोटल 8। तो इस तरह का ट्रायंगल में कितना, इस तरह का फिगर में कितना ट्रायंगल हो जाएगा? 8। तो बोलिए यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8, 8 8 कितना हो गया? 16। आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए 16 3 19, जब भी इस तरह का ट्रायंगल मिलेगा तो इसमें कितना बना रहता है? 3 बना रहता है। तो यहाँ लिखते जाइए भैया, 8 8 16 हो गया, यहाँ 3 19 और यहाँ 3 22। ठीक है, एक यहाँ पे 23, एक यहाँ पे 24। 8 8 16, 16 6 22, 23 24, 24 हो गया। बोलिएगा हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सब समझ में आ रहा है, आप बनाते जाइए। 24 24 के बाद आप गिनाइएगा भैया असली वाला खेला, 25 26, और इसको देखिएगा 26 और 3 29 हो जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। 26 3 29 हो गया। बोलेंगे 29 आंसर है, मार दीजिए। बोलेंगे रुको थोड़ा सब्र करो, अभी नहीं हुआ है। 29 के बाद देखिए ये वाला बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 30, और ये देखिए बड़ा वाला कितना हो जाएगा? 31। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया खेला? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो जो भी 29 मार रहे हैं उनका सरासर आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। आगे आते हैं, कहता है कुछ मशीनें पतंग है। ये लीजिए, कुछ मशीन है और ये कुछ मशीनें क्या है? पतंग है। नाम लिखिए इनका। कुछ मशीनें क्या है? पतंग है। आगे क्या कहता है? कोई भी मशीन कबूतर नहीं है, और कोई भी मशीन जो है वह कबूतर नहीं है, यानी मशीन और कबूतर में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो यह है मशीन और यह है कबूतर, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। आगे बढ़ जाएं, अब सवाल कर लीजिए। अब आइए ऑप्शन में देखिए अपना ध्यान से। हमको कहता है कुछ मशीनें कबूतर। अरे अभी तो कह दिए कि मशीन और कबूतर में कोई रिलेशन नहीं है, तो काहे फिर आ रहे हो भैया बोल के कि कुछ मशीनें कबूतर होंगे क्या? अरे बोल तो दिए साफ साफ कि कोई भी मशीन कबूतर नहीं। जाइए यहाँ से, नहीं होगा। सभी पतंग कबूतर है। अरे सब का सब पतंग कबूतर कैसे हो जाएगा यार? नहीं होगा कभी ज़िंदगी में। पतंग और कबूतर में कोई रिलेशन है, नहीं पता है। आगे कहता कुछ पतंग कबूतर नहीं है। बिल्कुल सही बात कहता है, ये हुआ 100% वाला बात। जो पतंग का हिस्सा मशीन में चल गया है वो कभी भी कबूतर नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। काहे कि पतंग का कुछ हिस्सा किस में चल गया? मशीन में, और मशीन और कबूतर में भयानक तरह से दुश्मनी है। तो जो पतंग का हिस्सा मशीन बन चुका है यहाँ पे, वो कभी भी कबूतर से दोस्ती नहीं करेगा। तो कुछ पतंग कबूतर नहीं है, ये बिल्कुल क्या निकलेगा? सही निकलेगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एकदम सही बात है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेवल देख रहे क्वेश्चन का? आगे आइए सवाल पे। कह रहा है कौन सा असामान्य है, चुनिए। तो यहाँ पर देखिए सरसों अलग है, सौंफ अलग है, जीरा अलग है, सब आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक है मूंगफली, ये क्या है? अलग है। इन तीनों में से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़िए, इसको पैटर्न को पूरा करिए। देसी भाषा में बात बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। एक बार समझा देंगे ना तो इससे अच्छा मतलब आपको क्या ही बताएं हम। देखिएगा ध्यान से, एक छोटा सा ऐसा चुपचाप ऐसा डायग्राम बनाइए। बोलिए बना लिए भैया। 2 क्रॉस लगाइए। बोले भैया इसको कंप्लीट करिए, तो हम बोलेंगे रुकिए कर दे रहे कंप्लीट। देखिए यहाँ पे कंप्लीट ऐसे होगा। बोलेंगे वाह,
ये तो सही बात बोल रहे हैं, तो यहाँ भी कंप्लीट कर देंगे तो ऐसे होगा। सबसे पहली बात ऐसा रहना चाहिए, जो जो नहीं है उसको हटाते हैं। तो भैया ये ऑप्शन तो हमारा इजीली हट गया, मज़ा आ गया। बोलेंगे बहुत अच्छा बात है, और कुछ बताइए बढ़िया देसी जुगाड़। हम बोले बताते हैं, रुकिए थोड़ा सब्र करिए। क्या क्या बता सकते हैं आप बताइए। तो हम बोलेंगे आप अगर ध्यान से देखना चाहेंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखिएगा कि ये वाला जो रेखा है ना, रेखा लंबा रेखा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही छोटा सा एकदम बहुत छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है। ये देखिए हम पॉइंट करते हैं यहाँ पे, ये देखिए हम पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे, छोटा सा ट्रायंगल बना रहा है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, किसी भी घर में जा रहा है ना तो सिर्फ और सिर्फ एक लेयर तक जा रहा है। आप दिखाते हैं, आपको हम बताते हैं। ये देखिए एक यहाँ ट्रायंगल बना के चला जा रहा है और एक यहाँ भी बना दे रहा है। ये आंसर तो नहीं होता, वैसे भी छांट दिए थे। ये देखिए एक यहाँ भी ट्रायंगल बना के जा रहा है और एक यहाँ भी ट्रायंगल बना के जा रहा है, ये नहीं होगा। ये देखिए एक छोटा सा यहाँ ट्रायंगल बना रहा है और एक यहाँ बना रहा है, ये भी नहीं होगा। बोलिएगा वाह भैया, इतना सूक्ष्मता से इसको कैसे देख पाते हैं। आप भी देख पाइएगा जब रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा तब। ये सवाल थोड़ा मुश्किल था लेकिन हम इजी बना दिए, आपको ढूंढ कर बता दिए। आगे आइए, पी के बाद देखिए क्यू आर, ठीक है। तो उसी तरह से एम के बाद एन ओ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बोलिएगा वाह, तुरंत आंसर निकाल लिए। ए के बाद बी सी डी, तो आर के बाद एस टी यू। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आपको समझ में आता चला जाएगा एकदम। रीजनिंग तो मेरा भरोसे आप छोड़ दीजिए, आप जो करना है करते रहिए आप अपना प्रैक्टिस। रीजनिंग शाम को और सुबह में मैथ्स, मेरा भरोसा छोड़िए। आगे बढ़ते हैं। एंजल को लिखा गया ऐसे, ए के बाद क्या आता है बी, एन के बाद क्या आता है ओ, जी के बाद क्या आता है ए बी सी डी में एच, ई के बाद क्या आता है एफ, एल के बाद क्या आता है एम। खत्म हो गया सवाल। एस के बाद क्या आएगा टी, ए के बाद क्या आएगा बी, भी के बाद क्या आएगा डब्लू, ए के बाद क्या आएगा बी, जी के बाद क्या आएगा एच, ई के बाद क्या आएगा एफ। हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है तीसरा स्थान वाला, कोड में तीसरा अक्षर क्या होगा। तीसरा अक्षर कौन सा दिख रहा है आपको, डब्लू, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ रहा है भैया, समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए, क्योंकि ना समझने वाला तो कोई बात नहीं है। बढ़िया सा शानदार सा क्वेश्चन है, कर ले जाइए। 6 का क्यूब +1, 4 का क्यूब +1। आप वीडियो को पॉज कर करके समझते रहिए, अगर नहीं समझ में आता तब सॉल्यूशन खोल कर देखिए। अपना कीमती समय आप बचाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ऑप्शन नंबर 1 यही बिल्कुल अलग है, क्योंकि सभी का क्यूब में कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सा ये वाला आंसर कौन बताएगा, जल्दी से बोलिएगा, हम लोग बता देंगे भैया, बहुत चीज़ सीख चुके हैं। सबसे पहला बात अपना मन को बताइए कि भैया ये तो हमको वाटर इमेज बताना है। आप करोड़ों बार बता चुके हैं, क्योंकि मिरर ऐसे ऐसे दिया हुआ है। बोलेंगे वाह, चलिए सुन करके दिल खुशी हो गया कि आप सीख चुके थोड़ा मोड़ा बात। पहला बात, जब इसको ऊपर करिएगा तो ये वाला जो चीज़ है ना भैया, ये कोना में नहीं चला जाएगा। ये सबसे पहली बात, नीचे वाला चीज़ जाएगा ऊपर में और यहाँ पे जाएगा और यहाँ से यहाँ ऐसा बनाएगा। बोलेंगे वाह, इतना तो आप लोगों को अच्छा से पता चलने लगा। ये ऑप्शन नहीं होगा भैया, काहे कि ऊपर में कोना से स्टार्ट कर रहा है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ऊपर में कोना से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। और भैया ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये वाला इधर है ना, तो सबसे पहली बात ये रेखा इधर है। तो जब आप वाटर में देखिएगा, किस में देखिएगा, जब तो नीचे ही तो नहीं ना रहेगा, नहीं ये वाला, तो जो इधर रेखा है ये वाला इधर हो जाएगा, और ये वाला जो रेखा है पलट के कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो उस हिसाब से आपका ये भी नहीं होगा। ये सेम डायरेक्शन में यहाँ पे था ये वाला, तो उस आधार पे ये छांट सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला सवाल, तौलना तराजू से संबंधित है, तो कौन सा आंसर आपका सही होगा। तौलना तराजू है, सही बात है। तो तौलना तराजू, आयतन द्रव कोई रिलेशन नहीं, उड़ेलना जल कोई संबंध नहीं, तैरना नदी में तैरते हैं, तैरने का मन होगा तो तालाबों में तैर लेंगे, कुआं में भी तैर लेंगे। रडार क्या लगाता है, पता लगाता है। तो उसी तरह से तराजू क्या करता है, तौलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कह रहा, ये वाला के एक्सक्लेमेटरी जो साइन है, इसके उल्टा मतलब इसके विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो हम आपको बताए हैं, ध्यान से डायग्राम को देखिए, ध्यान से थोड़ा देर देखिए, 1-2 सेकंड के लिए। तो आप कहिएगा हैशटैग और डॉलर सेम जैसा मिल गया। तो बोलेंगे भैया जब 2 फिगर सेम मिल गया ना, आंख मूंद के आपका आंसर आ जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, एंड हो जाएगा। सवाल का भी क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आखिरी सवाल पे आते हैं, सवाल ख़त्म। गवर्नमेंट से क्या नहीं बनाया जा सकता। हमने कहा था जो नहीं है इसमें वो नहीं बनाया जा सकता है। इसको पूरा लिखने में कहीं भी इसका यूज नहीं किया गया है, किसका, डी का। तो कभी भी इससे ज़िंदगी में नीड नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेके आते हैं। इतना सारा क्वेश्चन करा दिया, आँख मूंद कर भरोसा करके आप प्रैक्टिस करते जाइए। तो बस वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें अप्रिसिएशन मिले, और हमारे चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।